हाय एवरीवन, वेलकम टू इन टुडे सेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसपे हमें सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आई, और वो है स्कैल्पिंग। यस दोस्तों, मैं मतलब इस चीज को समझते हैं, मैं इस चीज को समझता हूँ, इनफैक्ट हमारी पूरी टीम इस चीज को समझती है जी जी। कि अगर पूरे रिटेल ट्रेडर्स का रेशियो लें तो डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा मेन कैटेगरी होती है स्कैल्पर्स की। जो लोग दिन भर का कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000, वो स्कैल्पिंग की तरफ देखते हैं। तो आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम छेड़ेंगे पहली बार अपने चैनल पे, क्योंकि स्कैल्पिंग एक ऐसा प्रोफेशनल चैनल, मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल टॉपिक है जहां पे अगर हमने इसको सही से कवर करा तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो मेरी आपसे जी सर। रिक्वेस्ट है, पूरे लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और हमारी पूरे टीम को एक्चुअली कमेंट करके बताइएगा, पूरे टीम के लिए, कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। इसमें आपको क्या एडिशन भी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। सो टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे वी हैव ऑल द टीम मेंबर्स विद अस। सो shall we welcome Sharit, Sharad ji, Om Prakash ji, Manish ji and Prashad to discuss हेलो। this topic, हेलो right? एवरीवन। जी सर। तो सर, दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हैं। मार्केट में 96% लोग पैसा खोते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी एंड ज़ेरोधा एनालिटिक्स जो हमने देखी थी। जी और सर। वो 96% में सर सबसे ज्यादा होते हैं स्कैल्पर्स और डे ट्रेडर्स। दो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सर इनकी हेल्प की जाए, क्योंकि इट्स अबाउट नेचर। कुछ दिन पहले हम लोग गोवा में थे, सबने हमारा वो जी जी देखा सर। होगा। तो मनीष जी, उस गोवा के रहने के दौरान आपको मालूम है 2 दिन पहले गया था, तो मैं जी 2 दिन कसीनो में था वहां पे। यस तो सर। शरद जी, कसीनो में रहने के बाद मेरे को मालूम चला कि डे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कितनी 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 इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप जो जिस टाइम पे गेम खेलते हो, आप कल की नहीं सोचते हो, आज भी इस मोमेंट पे क्या चल रहा है आप उसकी सोचते हो। और सेम चीज कसीनो में थी और हम्म। सेम चीज डे ट्रेडर के साथ होती है कि एट द मोमेंट आप जीतोगे नहीं जीतोगे वो मैटर करता है। कसीनो में आप ये नहीं सोचते हो कल जीतोगे नहीं जीतोगे, हमारा अभी क्या पोजीशन चल रहा है उस पर हम बात करते हैं, राइट? एब्सोल्युटली सर। तो जी मनीष जी, वहां से मेरे को ये थिंकिंग आया कि जो चीज मैंने वहां पे लर्न करी कि डे ट्रेडर की साइकोलॉजी के लिए कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग के साथ, सबके साथ शेयर करूँ। यस सर। तो 3 पॉइंट्स पे मेरी एनालिसिस है जिस पे मैं आप लोग से बात करूंगा। इस 3 पॉइंट्स को समझिएगा और मेरे को बताइएगा कि आप लोग को कितना पॉइंट समझ में आया। तो मान लेते हैं आज हम सब अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं, शरद जी, यहाँ से जी। सबके सब अपनी प्रोफाइल चेंज करते हैं और हम मान के चलते हैं यहाँ से हम सब के सब डे ट्रेडर है। मतलब स्विंग ट्रेड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमें नहीं मालूम। हमें दिन भर के मिनिमम 1,000 से 5,000 मनीष जी अर्न करने हैं, यस सर। राइट? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम उस फील्ड में, मतलब उस पूरे बोलते हैं ना कि उस जगह पे पैर रख पाएंगे, उनकी तरह सोच पाएंगे जो डे ट्रेडर होते हैं। तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर दी चार्ट्स। तो जी इस चीज को प्रूव करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल गो ऑन द निफ्टी चार्ट। मैं निफ्टी का चार्ट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। और निफ्टी पे क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है बाकी लोगों का, तो मैं चाहूंगा कि निफ्टी को ही मैं इसमें कवर करूं। जी सर। तो सबसे पहला काम शरद जी मान लेते हैं करना है, वो ये कि आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग। पहले तो रेगुलर ट्रेडिंग है जब आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट? ठीक। जी। इसी में अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे जो ये वाला सेशन है, इसको रेगुलर की जगह आप क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे एक्सटेंडेड सेशंस, और फिर आप इसको कर दोगे ओके, राइट? तो मनीषी, अब ये जो लाइंस आप वर्टिकल देख रहे हैं, वर्टिकल लाइंस यहाँ पे बन के आ गई। ओम प्रकाश जी, बिफोर वी कंटिन्यू, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? राहुल सर, दर्शकों की तरफ से एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। आपने बोला 500 रुपया, 1000 रुपया, तो क्या स्कैल्पिंग पैसे पे बेस्ड होनी चाहिए कि पॉइंट्स पे बेस्ड होनी चाहिए? ये कोई बेस, ऐसा कोई पैरामीटर है या ऐसा कुछ नहीं है? सर एक्चुअली पैरामीटर कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना कैपिटल और वो चीज। अब सोचिए 1 करोड़ का कोई कैपिटल लेके बैठा है तो वो 500 1000 रुपए तो कमाने नहीं आएगा डे में। और कोई 1 लाख का कैपिटल लेके बैठा है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं 50 लाख रुपए कमा लूं। तो पॉइंट ये है कि सर सबकी अपनी अपनी कैपिटल कैपेसिटी होती है। बेसिकली ये परसेंटेज टर्म्स का गेम होता है ओम प्रकाश जी, कि अगर आपका मान लिया 1 लाख रुपए है तो आप ये कोशिश करते हो कि मैं 1% या मैक्सिमम 2%, 3% निकल के ले आऊं। तो कैलकुलेशन वहां से होता है कि अगर मैं रोज का 1% कमाऊंगा तो महीने का 22% कमाऊंगा तो साल का 220 से 250% कमाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जी राइट? सर। तो पॉइंट ये होता है कि सर कोशिश ये होती है जब कमाएं तब 1% कमाएं, जब लूज करें तो 0.5% लूज करें, तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका सही बैठेगा वैसे। तो जी सर। लेकिन इसका करेक्ट। होता जस्ट अपोजिट है। लोग जब कमाते हैं तो मतलब 1% कमा लेते हैं, जब लूज करते हैं तो ज्यादा लूज कर जाते हैं, विच इज नॉट गुड पार्ट। तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आज हमारा मेन है कि हम चार्ट्स की सेटिंग और जी जी चार्ट्स को सर। किस तरीके से देखें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त समझना। यस।
तो आप सबको मालूम ही होगा ओम प्रकाश जी कि आजकल जो स्कैल्पिंग का जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया जब से एल्गोज आए हैं। हाई जी सर। फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स जब से होते हैं, एल्गोज और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड दो अलग अलग चीज हैं। एल्गोज में हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेड्स होते हैं वो पूरी मार्केट को ड्राइव करते हैं इंट्राडे में, राइट। अब होता क्या है मनीष जी, जैसे आज का एक सिनेरियो ले लेते हैं। आज मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद हमने देखा हमारे स्टॉक्स में बड़े बड़े कट्स थे, राइट। जी जी सर। लेकिन आज ये गैप डाउन ओपन होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन थी, हम ऑलमोस्ट 19,250 के भाव पे बैठे थे। अब हम 19,450 के भाव पे 200 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गया नॉन स्टॉप, राइट। राइट सर। तो पॉइंट ये है सर कि ऐसी मूव्स को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम उसको अपने यूटिलाइजेशन में ले सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम चार्ट है जिसको हम देखेंगे जिससे हमारा काम बनेगा। तो इसी को बहुत ही ज्यादा एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो समझेगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, आपको ये वर्टिकल लाइंस लेके आनी है। कहाँ से? सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके आपको यहाँ से सर क्या चूज करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज चूज करना है। यहाँ पे सेशंस है, उनको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कर देना है ताकि आपकी ये जो यहाँ पे लाइंस है वर्टिकल ये ड्रॉ हो जाए। अब प्रसाद, ये जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हुई है इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि जो प्रीवियस डे का सेशन था उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, एंडिंग यहाँ पे हुई थी। मतलब 9:15 की करेक्ट। पहले कैंडल थी और ये 3:30 की आखिरी कैंडल थी। आज की जी 9:15 की ये पहली कैंडल है और 3:30 की यहाँ पे आखिरी कैंडल बनेगी, राइट। जी तो करेक्ट। होगा क्या, सबसे पहला माइंडसेट ओम प्रकाश जी हमारे लिए क्या जरूरी होता है कि जब हम ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए एक केज बन जाता है, एक होता है ना, एक लिमिटेड सोच बन जाती है। जैसे हमें मालूम है कि मान लेते हैं हमें इंट्राडे प्ले करना है मनीषी, तो हमारे लिए कल के लेवल्स मैटर करते हैं ना कि उसके पहले, या मान लेते हैं एक दिन और बाद के लेवल ले लेते हैं तो 2 दिन पहले के। तो ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट का जो है, ये वाला जो कॉलम है, क्योंकि ये था आपका 10th ऑफ अगस्त का और ये था आपका 11th ऑफ अगस्त का, राइट। ये दो थे सर, जी और उसके सीधा आज 14th ऑफ अगस्त पे हम आए, तो आपका आ गया थर्सडे और फ्राइडे और मंडे, राइट। अब शरद जी इसके पीछे वाले डेटा का हमें कोई खास जरूरत है नहीं अगर आप यस इंट्राडे में खेलोगे, क्योंकि इंट्राडे में हार्डली आपको, मैंने बोला 1% चाहिए। मतलब निफ्टी की एक लॉट खरीदने के लिए मनीष जी कितना कैपिटल लगता है हमें? एक लॉट बाय करने के लिए कितना कैपिटल लगता है? हार्डली मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए, जी सर, या 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए 110। लगता है। जी या जी लेकिन उस कैपिटल उस लॉट की वैल्यू कितनी होती? 5 लाख रुपए, जी। राइट शरद जी। अब वो हम्म 5 लाख रुपए पे आपका अगर, मतलब आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो इसका मतलब है 5 लाख पे अगर 1% की मूव आई तो कितना परसेंट आपका बन गया? 5 लाख पे 1% आपका 5-6 हजार हो जाता है। जी सर। करेक्ट। जी 5 लाख पे 1% आपका 5-6 हजार हो जी जाता है। जी सर। और अगर वही 5% आपका 1.5 लाख में बन रहा है, इसका मतलब क्या है मनी, क्या है शरद जी, कि आपने काफी परसेंटेज बना ली है, राइट। जी सर। तो 19,000 का 1% कितना हो गया मनीष जी? सर 19,000 का 1% कितना हो गया? सर 190 190। 190 पॉइंट, राइट। जी इसका मतलब क्या है, निफ्टी में अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख की कैपिटल पे 1% मूव चाहिए तो हमें निफ्टी में हार्डली 30-40 पॉइंट चाहिए। जी अगर सर। हम 40 पॉइंट राइट। निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हम्म जी अब इसी में ये समझिए कि मान लेते हैं हम एक रेंज बना लेते हैं। मान लेते हैं आज हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो आपको मनीषी पहला काम क्या करना है, अपनी एक रेंज बनानी है। मान लेते हम्म हैं इस जगह पे आपका पहला कैंडल बंद हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ पे था, तो पहले कैंडल के लो से आपने यहाँ पे 30-40 पॉइंट नीचे का एक कैंडल बना लिया। मतलब 270 से लेके आप चले गए 240 पे, ठीक है। जी 30-40 पॉइंट का हो गया हमारा, हम्म एवरीवन। जी यस सर। सर, यस। 30 ठीक का है। ये हो गया, मतलब 230 पे चले गए तो 40 पॉइंट का हो गया। जी तो यहाँ से 40 पॉइंट नीचे और शरद जी यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर, मान लेते हैं ये आपके 40 ओके। पॉइंट ऊपर, जी राइट। जी सर। अब आपके लिए ये पूरा रेंज तैयार है प्रसाद, जहां पे आपको 40 पॉइंट लेना है, राइट। या तो बिल्कुल। इसके नीचे जाएगा या तो इसके ऊपर जाएगा, लेकिन उस पर हम डिसाइड करने से पहले थोड़ी चीजें समझेंगे और फिर हम बात करेंगे। 40 पॉइंट हमारा मालूम चल गया और हमें ये मालूम चल गया कि मार्केट का आपका 2 दिन का डेटा आपका क्या बोलता है। जी तो शरद जी हम्म मार्केट खुलने से पहले सिर्फ आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले आपको काम करना है कि प्रीवियस 2 दिन के डेटा पे, पूरा डेटा नहीं देखना है, याद रखिए। प्रीवियस 2 दिन की डेटा पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है और स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। जैसे मान लेते हैं ये हमने जो टाइम फ्रेम लिया है 15 मिनट्स का लिया है। बेस्ट टाइम फ्रेम होता है एवरीवन याद रखिएगा इंट्राडे के काम करने के लिए 15 मिनट्स का डेटा, नॉट 1 मिनट, नॉट 5 मिनट्स, 15 मिनट्स के डेटा से शुरू करना है, उसी पे आपको काम करना है। जी तो सर। अब मान लेते हैं मनीषी ये आपके सपोर्ट थे और ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, राइट। जी सर। तो हमें मालूम चला कि निफ्टी जब तक इसके ऊपर था
तब तक आपके लिए सपोर्ट बना, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बना, और उसके बाद फिर आपके लिए नीचे लोअर भाव टच करने लग गया, राइट। उसके बाद ये नीचे 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 चलता रहा। तो आज के लिए हमारी एक चीज क्लियर थी शरद जी, कि आपके लिए ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो ये प्राइस है, कितना, 19,500, और नीचे में आपके लिए इधर कोई भी प्राइस मनीष जी हम निकाल नहीं सकते। इंट्राडे में हमें प्राइस लेवल निकालने की जरूरत नहीं है कि नीचे में कहाँ तक जाएगा, उसके लिए निकालने के लिए जरूरत नहीं प्रशांत, राइट। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, जो चीज आपको क्लियर कट दिख रही बस उसको निकालो। नीचे के आपको अगर सपोर्ट्स नहीं दिख रहे, नीचे के सपोर्ट्स मत निकालो, सिर्फ ऊपर के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं तो उसी पे वर्किंग होगी। डन। अब जी अब यहाँ पे शरद जी हमारा प्राइस ओपन हुआ, हमने वेट करा, हमने कुछ भी काम नहीं करा, सिर्फ हमने वेट किया और हमने ये देखा कि प्राइस एक्शन यहाँ से क्या ले रहा है। याद रखिएगा इंट्राडे में अगर आप प्री अजम्पशन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने प्री अजम्पशन कुछ किया तो आपका मरना तय है। तो शरद जी हमारे लिए सबसे पहला काम क्या है, हमने सिर्फ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड किया कि पहले का मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हमें चार्ट्स पे दिख रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट दिखेगा, नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस दिखेगा, राइट। बिल्कुल। अब अगर हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, हमने रेजिस्टेंस बना लिया और हमने अपने आप में एक चीज डिसाइड करी, और वो ये था मनीषी की, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे मार्केट जाएगा वैसे वैसे काम करेंगे, हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम बियरिश हैं कि हम बुलिश हैं। जी सर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आज के दिन ये नीचे खुला तो ऐसा नहीं कि आपको बियरिश सोचना है या आपको बुलिश सोचना है, आपको ये देखना है यहाँ से मार्केट का मूवमेंट जैसा चलेगा हम वैसे सोचेंगे। और हमें कितने चाहिए, 40 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ तक 3 चीजें क्लियर हैं। बिफोर वी मूव ऑन, शरद जी का एक क्वेश्चन है एज अ व्यूअर। शरद जी प्लीज बताइए। सर प्री एजम्पशन का मतलब जो हम ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जैसे मैं भी पहले सोचता था कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है, यही हो गया ना प्री एजम्पशन की, आज तो नीचे ही जाएगा, आज तो राइट ऊपर जाएगा। राइट, बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने। प्री एजम्पशन का मतलब एक ही चीज हो गया कि आज तो मैं बेयरिश ही खेलूंगा या आज तो मैं बुलिश ही खेलूंगा। वो प्री एजम्पशन किसके बेस पे होता है हम सब जानते हैं। डाउ जोन्स देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, न्यूज देख जी लिया और जी आपका प्री एजम्पशन तैयार हो गया। सर नहीं आपको सर, इंट्राडे में एजम्पशन नहीं रखना वो है। भी रहता है कि अरे बहुत गिर गया, अब तो ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ, आपको सर ये सब चीज नहीं करनी है, आपको सिर्फ चार्ट्स पे प्ले करना है, राइट। जी और चार्ट्स पे प्ले करने का तरीका मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो ये 3 चीजें हमने डिसाइड कर ली मनीष जी। चली चाहिए हमें 40 पॉइंट है, क्योंकि एग्जैक्ट इंट्राडे हाई और एग्जैक्ट इंट्राडे लो तो हम पकड़ नहीं सकते, हम नहीं बीच पकड़ के कुछ सकते। राइट सर। सकते हैं। जी। अगर आपके इंट्राडे की मूवमेंट 100 रुपए की है तो मैक्सिमम 20-30 रुपए हमारे होंगे, और 20-30 रुपए पकड़े तो ही अच्छा है। बाकी के जी 70 पॉइंट से हमें मतलब नहीं। 200 पॉइंट की मूवमेंट आई तो हमारे पास 40-50 पॉइंट होंगे, बाकी के मूवमेंट से हमें मतलब नहीं, अगर आपको सेफ खेलना है तो। जी सर। अगर आपको सेफ खेलना है तो, राइट। हम्म, अब आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। अभी मार्केट ओपन है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आज का डेट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी जब नीचे ओपन हुआ था, मान लेते हैं मनीषी यहाँ पे हमारा प्री अजम्पशन क्वेश्चन है और निफ्टी नीचे ओपन हुई, और क्योंकि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो हम कैरी फॉरवर्ड कोई पोजीशन आपकी मान के चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है। अगर आपकी कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हुई तो ये काम नहीं करेगा, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ। अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है, आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो, तो ही ये काम करने वाला है, राइट मनीष जी। जी 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 सर। तो इसका मतलब आज आपको नई पोजीशन बनानी है। अब मार्केट नीचे ओपन हुआ, आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नाम पे ये और कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे प्ले करेंगे, ये आपने 15 मिनट्स के चार्ट्स पे लगा लिया। अब इसी चीज को हम 5 मिनट्स में मनीषी कन्वर्ट कर देंगे और सिर्फ आज के डेटा पे हम ध्यान देंगे, राइट। ये रहा आपका आज का डेटा, डन। क्योंकि ऊपर का लेवल्स तो हमने क्लियर कर लिए हैं, ये आज का डेटा हमने देखा। तो सर अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंट्राडे में आती है वो आती है सर आपकी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ठीक। यस सर। देखिए स्ट्रक्चर हम सबको मालूम है। एक बात छोटी सी बारे में बता देंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मींस मनीषी। सर स्ट्रक्चर मीन्स whenever a stock is breaking its previous high, at the same time it is not breaking previous low, that is said to Right. be higher highs and higher lows formation. तो ठीक है, मतलब अब पॉजिटिव। यहीं पे हम रुक जाते हैं मनीष जी। तो इसका जी मतलब सर। क्या है, आज ये पूरा गिरने के बाद पहला इसने हाई लगाया, फिर यस थोड़ा सर। सा टाइम वाइज करेक्शन आया, फिर इसने हाई लगाया, फिर एक करेक्शन आया प्राइस वाइज, फिर इसने एक नया हाई लगाया, फिर इसमें एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर इसने फिर हाई high। लगाया, और फिर उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो क्या हम इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे शरद जी। सर बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर है, राइट। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बुलिश जी, स्ट्रक्चर है। पूरा पूरा हम ये बोलेंगे कि इस गिरावट के आने के बाद, याद रखिए क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ नहीं देखा है, हमें हाँ कोई सर। प्री अजम्पशन नहीं है, सिर्फ हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। तो जी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है सिर्फ हम उसको फॉलो करेंगे। पहली चीज, ये हमारा रूल है। तो जी स्ट्रक्चर सर। आपका अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए मनीष जी हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो लो है वो अभी इधर पे प्लेस्ड है। जी जी सर सर। तो बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि हम
तब तक पॉजिटिव रहेंगे जब तक ये लेवल नीचे में क्रॉस नहीं हो जाता। जैसे Break अभी नहीं ये होता। लेवल है आपका 400 पे, अभी चल रहा है 421, हाँ सर। राइट। अभी चल रहा है 421 और ये 400 का आपका प्राइस है। तो अभी हम लाइव चलते चलते देखेंगे कि क्या मार्केट में हो रहा है, उसको होने देते हैं। लेकिन शरद जी, यहाँ पे आता है पूरा खेल, समझिएगा। जी आपके लिए यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ तो हमारे लिए इस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो पहला स्ट्रक्चर का हाई था, यहाँ राइट पे सर। रेंज हो गया। उसके बाद जब ये पहला स्ट्रक्चर का हाई लगने के बाद जब ऊपर गया एंड जब करेक्शन दिया तो हमें कंफर्मेशन आई कि ये स्ट्रक्चर लो यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहे हैं। नहीं होता। राइट सर। तो हमें क्या चाहिए था शरद जी? 40 पॉइंट चाहिए थे, जी सर। राइट। अब 40 पॉइंट चाहिए के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, 200 पॉइंट की मूव है, तो 40-50 पॉइंट अगर हमें मिले तो बहुत है। तो अगर मान लेते हैं इस जगह पे भी अगर हम एक एंट्री लेवल के लिए डिसाइड करते हैं, तो एंट्री लेवल से ये लेवल था आपका 19,340। सोचिए हम कहाँ से चलते हुए आ रहे थे, 260 से, लेकिन हमने एंट्री कहाँ पे ली, 340 पे या 330 पे, वो भी हम बताएंगे वो कैसे देखना है। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को सिर्फ प्ले करा। हमें कितना चाहिए था मनीष जी? हमें पूरी लॉट नहीं पकड़नी थी। शरद जी, हमारा टारगेट कितना था? 40 पॉइंट का, 40 राइट। 40 पॉइंट का। जी सर। अब वो 40 पॉइंट का लॉट क्या हुआ कि आपने 340 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट चाहिए था, तो 340 से आपको कहाँ ये काटना था? 380, 300, राइट। तो आपका टारगेट शरद जी सिर्फ और सिर्फ, अगर हम लॉजिकली देखें तो इस जगह से सिर्फ इस जगह तक का था, जी सर। राइट। तो ओरिजिनल टारगेट मनीष जी आपका ये था। हम इस ओरिजिनल टारगेट को मान के चलते कि सिर्फ हमें इतना पॉइंट चाहिए था, बाकी हमारे लिए पॉइंट बेमतलब के थे, क्योंकि इंट्राडे में यही काम करता है। इंट्राडे में आप जहां हाई लो पे जाने की कोशिश करोगे आपका लग जाएगा। आपका अगर आपने इतना काम कर लिया आपका काम हो जाएगा। लेकिन जी सर। पहली सिर्फ ये पहली कंडीशन है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाई था, हमने कंफर्मेशन के बाद खरीदा और हो गया। लेकिन जी। मार्केट हमेशा तो ऐसा चलेगा नहीं शरद जी। जी जी मार्केट तो गुटरोल होता है। आज तो एक तरफा रैली आ गई तो हमने ये सोचा कि इजी है, तो इसी सर। चीज को हम एक दूसरे ढंग से भी देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और स्ट्रक्चर के तौर पे मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ कि आपका ये स्ट्रक्चर लो है और ये लगा है। अब मान लेते हैं मनीष जी हमें ये फ्रेश बाइंग करनी है और फ्रेश बाइंग करने का हमें तरीका ढूंढना है, जी राइट। सर। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता दूं, क्योंकि हमने ये जो आपका 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा था, तो दिस वाज आवर बेस्ट, दिस इज अ बेस्ट लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन, जी सर। राइट। अच्छा, अब मनीष जी हमें मालूम है हमने ये जब लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बनाया, जिसको मैं थोड़ा सा कलरफुल करना चाहूंगा, बैकग्राउंड कर दिया, ये मैंने कलरफुल कर दिया। अब शरद जी हमें मालूम है कि ये रेजिस्टेंस के बहुत पास है, ये आपका काफी दिन का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, काफी दिन का है। तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया है मनीष जी कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस होने में आपके थोड़ा सा इश्यूज आएंगे। हम ये नहीं देख रहे कितना परसेंटेज चला शरद जी, हम ये नहीं देख रहे हैं कितना परसेंटेज ऊपर नीचे आया, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस होने के बाद इश्यूज आएंगे। लेकिन आज अगर इसके ऊपर बंद हो गई तो नेक्स्ट डे ये बुलिश हो सकता है, जो कि नेक्स्ट डे के लिए हम अपने लिए थिंकिंग लेके जाएंगे, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है जितना आपके लिए अभी का है। तो मनीष जी हमारे लिए क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है स्ट्रक्चर के बाद, दूसरा स्टेप होता है जब आप किसी चीज में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं। तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस था मनीषी, राइट। अब मेजर रेजिस्टेंस था तो शरद जी हमको याद है हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कैसे प्ले करते हैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उस पे हम एक्ट करते हैं। तो हमारे लिए जब हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म चार्ट तो 2 या 3 दिन का बहुत है, इससे ज्यादा तो हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं। 2 या 3 दिन का अगर हमारे लिए बहुत है तो हम ये समझ जाएंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस है और आप इसके बहुत नजदीक हो, जैसे रेजिस्टेंस था आपका 499 या 500 का रेजिस्टेंस था और आज हमने हाई लगाया 460 का, तो शरद जी सेकंड जो हमारा मेजर होता है आपको एक्ट करना होता है, इधर पे मैं लिख दे रहा हूं, एक्ट ऑन मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो मनीष जी ये आपका मेजर रेजिस्टेंस था, आपकी ये पूरी रैली चल रही थी, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, सब कुछ था और आपके मेजर रेजिस्टेंस के पास था। और यही अगर मेजर सपोर्ट के पास होता तो उसके हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपने एक तरफा रैली दी और मेजर रेजिस्टेंस के पास था, तो यहाँ पे आपका क्या बनता था कि इफ यू वांट यू कैन टेक द चांस अराउंड दिस जोन, जहां पे आपको कंफर्मेशन लेनी है ऑप्शंस के चार्ट से इंट्राडे में। याद रखिएगा शरद जी, ऑप्शन के चार्ट से ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो डेटा होता है वो हम बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में कैसे करते हैं। लेकिन आपको कंफर्मेशन लेनी है अगर इंट्राडे में
आपके पास ये लेवल पे काफी रेजिस्टेंस है और ओपन इंटरेस्ट पे भी काफी रेजिस्टेंस है और चार्ट्स में भी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, देन डेफिनेटली व्हाट वी कैन डू, इंट्राडे प्लेयर को पैसे कमाने से मतलब है, इससे मतलब नहीं शॉर्ट है कि लॉन्ग है। तो पॉइंट अच्छा। सिंपल सा है, स्ट्रक्चर बुलिश पे मैं बाय खेलूंगा, लेकिन अगर मेजर रेजिस्टेंस के पास होगा या मेजर सपोर्ट के पास होगा तो मेजर रेजिस्टेंस के पास मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, मेजर सपोर्ट के पास अगर कोई चार्ट्स पे दिख रहा होगा 2 दिन की डेटा पे तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं उस स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ूंगा जो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव खेलता आ रहा हूं, अनलेस एंड अनटिल दैट इज अराउंड द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे जी शरद जी, करेक्ट। यहाँ पे अगर मेजर सपोर्ट होता पहले पुराने डेटा के हिसाब से और स्ट्रक्चर बेयरिश होता तो भी मैं बाय करता, जी सर। राइट, तो भी मैं बाय करता। और मनीष जी, अगर यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है और स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है तो भी मैं सेल करूंगा। तो स्ट्रक्चर यस की सर, डेफिनेट तब तक ठीक है जब तक आप मिडिल में हो, दिस इज जी द सर। मिडिल ऑफ द ट्रेंड। राइट। लेकिन अगर एक्सट्रीम्स में चले गए तो आपको जस्ट स्ट्रक्चर के अपोजिट प्ले करना है ताकि आप मार्केट से अलग हटके व्यू लेके भी पैसा कमा सको इंट्राडे में। क्लियर है? जी सर सर। मतलब हमें स्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी है कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। नहीं ये नहीं इम्पोर्टेंट सर, आप दोनों चीज में डिफरेंस नहीं समझे। जी। मेजर मैंने क्या बोला कि अगर आपको ये चेक करना है कि आप किधर पे मार्केट में प्लेस हो, अगर मैं इस जगह पे अभी ट्रेड लेता तो मैं स्ट्रक्चर नहीं देखता, लेकिन अगर मैं इस जगह प्लेस लेता तो मैं स्ट्रक्चर देखता। मतलब मेरे लिए इस जगह पे स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप मेजर रेजिस्टेंस के पास हो, राइट सर। राइट। आप इधर पे हो तो आप करेक्ट। मेजर रेजिस्टेंस के पास नहीं हो, मैं इधर पे स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दूंगा, इधर पे ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि इंट्राडे में तो स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकते हैं। राइट सर, इंट्राडे है जी शरद जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके बिल्कुल लिए तो सर। आज ही का दिन है, जो जी है सर। आज ही है, जो करना है आज ही करना है, यस जी सर, राइट। सर। तो आपके लिए ये आपको तभी करना है जब आपके चार्ट्स पे क्लियर कट दिख रहा हो। अगर मेरे पास मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं इस रेजिस्टेंस को, इस स्ट्रक्चर को प्ले नहीं करता, जी मतलब जी मैं इस स्ट्रक्चर को ही प्ले करेक्ट। करता, इस रेजिस्टेंस के तौर पे मैं सेल नहीं करता। सपोज अगर मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे होता, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, हम्म, अगर मेरा रेजिस्टेंस सपोज इस जगह पे होता तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को फिर पॉजिटिवली प्ले करता, मैं नेगेटिव प्ले नहीं करता। राइट सर। क्लियर? डन? जी। ठीक, चलिए एक पॉइंट ये हो गया। तो मनीष जी 2 पॉइंट मिल गए, स्ट्रक्चर और जी सर, एक्ट और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी अब थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझना है वो इस थ्योरी पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। इस सपोर्ट को मैं लगे रहने देता हूँ जस्ट टू शो यू कि स्ट्रक्चर इंट्राडे में ब्रीच होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस के पास है तो दो ही कंडीशन है, राइट। तो हम इसके ऊपर बंद होंगे या तो हम इसके नीचे बंद होने की कोशिश करेंगे, विच वी विल चेक। अब प्रेशर, मेजर जो रिटेल ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, मात कहाँ खाता है वो कोई नहीं बताता, आज वो हम बात करेंगे। आपको मालूम है, कोई करेक्ट। गैस कर सकता है? ओम प्रकाश जी, आप लोग में से कोई गैस करना चाहेगा, मेजर जो रिटेल इंट्राडे ट्रेडर है वो मात कहाँ खाता है? सर कभी मैं एक गेस कर पा रहा हूँ तो शायद कि कहाँ तक होल्ड करे प्रॉफिट को, क्योंकि 500 चलिए, इसका तो 600। हमने आंसर दे दिया। अगर आपका अच्छा। एक टारगेट फिक्स्ड है कि आपको 1,000 रुपए पे काटना है तो 1,000 रुपए हम्म। पे काटना है, फिर उसको कहीं पे भी जाने दो। इंट्राडे का मतलब है भी मेरे को इतना पैसा कमाना है, इतना पॉइंट्स कमाना है, बात उसके बाद कहीं पे भी जाने दो, हमसे मतलब नहीं। ये तो जी बहुत बड़ी जीत है शरद जी। अगर हमारे दिमाग में बराबर। ये हो गई नहीं कि हमें टारगेट निकालने हैं और हमें स्टॉप लॉस निकालना है, ये निकालना कुछ नहीं, मतलब हमें 40 पॉइंट ऊपर चाहिए, 20 पॉइंट नीचे देने हैं, या नीचे 20 पॉइंट 40 पॉइंट चाहिए, ऊपर 20 पॉइंट देने हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का रखना है। तो 40 पॉइंट आते ही, 50 पॉइंट आते ही हमने काट लिया और हम अपना शांति से बैठ गए। इंट्राडे का ये धर्म होना चाहिए, ठीक। हमें करेक्ट। कोई एक्सेप्ट तो चाहिए नहीं है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर, एक बार फिर से कोशिश करिए। मनीष जी, शरद जी कुछ बताना चाहेंगे? सर स्टॉप लॉस में। नहीं सर, स्टॉप लॉस हमने फिक्स कर लिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 30 40 50 पॉइंट का अगर हमारा टारगेट है तो सर मैं अपनी बता देता हूँ कि मेरे को एक बार लेने के बाद फिर मेरा सब कुछ हो गया, उसके बाद भी फिर ये दिखता है कि एक और अपॉर्चुनिटी है। वेरी वेरी गुड सर, आप बहुत क्लोज है, एक कोशिश और करिए। सर चलिए आज मैं बता, लास्ट लास्ट रील सर मैंने इसी पे बनाया था सर, जो शरद सर ने बताया। एक कोशिश और बिल्कुल। करते हैं। कोशिश ये है सर कि जी इंट्राडे एक लत है, एक आदत है। जब मैं जी कसीनो में था तो मैं ये समझ गया कि इंट्राडे एक लत है। जिस दिन आपको चार्ट नहीं भी समझ में आएंगे ना, उस दिन भी सर आप कुछ 40 पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे। जी जी सर, अब इसी ओके। डेफिनेशन पे मैंने कई बार बोला है प्रसाद, इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको जो दिन भी समझ में आए उस दिन ट्रेड करके सौदा काट लेना है।
जी सर। बिल्कुल। इंट्राडे का मतलब ये नहीं, यू डू नॉट हैव टू सिट एवरी डे। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चार्ट, आप उस दिन ट्रेड मत करो, टेक अ ब्रेक, जाइए घूमिए कहीं और, कुछ और करिए, देखिए कोई, या फिर किसी और चार्ट को देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, जो चार्ट समझ में आ रहा है उसमें काम करिए। इंट्राडे का कतई ये मतलब नहीं है आपको निफ्टी नहीं समझ में आ रहा तो आप काम करे पड़े हो, क्योंकि आप इंट्राडे हो। नहीं जी सर। शरद जी, ऐसा नहीं होता। जी इंट्राडे का सर। मतलब है कि आपको आज सौदा ले रहे हो, आज ही काट रहे हो, जी आज सौदा ले रहे हो, आज ही काट रहे हो। दोस्तों जिस दिन आप लोग ये डेफिनेशन ठीक कर लेंगे, आपके आधे ज्यादा दुख तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, राइट। ये पॉइंट क्यों मनीष जी, देखिए तीन चीज पे एनालिसिस मेरी डिपेंड थी, और बहुत सिंपल रख रहे हैं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, ये सारी चीज हम सेकंड वीडियो में डिसाइड करेंगे, बताएंगे, लेकिन पहली चीज आप अच्छे से निपटा लो। पहली चीज क्या निपटाना है, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर। दूसरी जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है लास्ट 2 दिन का हिसाब से देख के, और जी सर। तीसरी चीज की इंट्राडे में जिस दिन चार्ट नहीं समझ में आया, आपको काम नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे का वेट करना है। जब तक आपके चार्ट क्लियर नहीं होंगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। चार्ट क्लियर होंगे, पैसा अपने आप चल के आने लग जाएगा। क्लियर। शरद जी ये बताइए, गॉट इन इट। तीनों पॉइंट्स में से कितना डिफिकल्ट है इन तीनों को फॉलो करना? मेरे ख्याल से अगर आप इसको सही समझें तो बताइए। नहीं सर, फॉलो करना डिफिकल्ट नहीं है, पर वही है, आदत की बात है, आदत सुधारनी पड़ेगी, आदत खराब होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक सर, इसी को एग्जांपल लेके मैंने एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं कसिनो में था, एक दिन मैंने पूरी रात कसिनो खेला, पूरी रात गोवा में, पूरी जी रात मैं वहां पे था। और सर उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब व्हेन आई वाज देयर विथ ऑल माय कैपिटल, पैसा है, अरे कितना चला जाएगा, ऐसा वैसा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ ये स्टॉक मार्केट और इसमें फिर मतलब इंट्राडे ट्रेडर्स में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन आई नीड टू डिसाइड, क्योंकि वो 24 आवर्स इनटू ओपन रहता है, तो मैंने कहा आई नीड टू डिसाइड कि मेरे को कितने घंटे के लिए प्ले करना है, एंड आई नीड टू डिसाइड कि मेरे को कब दाव बड़ा लगाना है, राइट। क्यों, जब मेरे को राइट। चाल समझ में आएगी तब दाव बड़ा लगाएंगे, अंधों की तरह तो लगा नहीं सकते हैं। आई एम जी टॉकिंग अबाउट तीन पति, जिसको करेक्ट। आप लोग फ्लश बोलते हो। अब इसी चीज में सर मैंने उसमें एक और चीज सोची कि मेरे को ये भी डिसाइड करना है कि कितना पैसा मेरे को लूज करना है, कितना पैसा मेरे को, मतलब एक तरह से मेरे लिए इनफ है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट थी कितना पैसा मेरे को लूज करना है, वो इंपॉर्टेंट था कि मेरे को कितने टाइम के लिए खेलना हो, वो इंपॉर्टेंट था कि मेरे को कब ज्यादा बड़ा दाव लगाना है जब मेरे को फुल कॉन्फिडेंस हो। तो ये तीनों चीजें सर मैंने यहाँ पे कवर करी कि आपके राइट। लिए, आपको इंट्राडे ही खेलना, आपका टाइम फिक्स है, 3:30 तक आपको सारी पोजीशन काटनी है, आपका 40 पॉइंट बनाए नहीं बनाए उससे मतलब नहीं। जी आपने ये फिक्स कर लिया कि आपको 20 पॉइंट सिर्फ कैपिटल लूज करनी है, वो आपने बना लिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है, इससे ज्यादा आपको लूज नहीं करना है, 20-30 पॉइंट से ज्यादा आपका मतलब नहीं है। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको चाल समझ में आ रही है, मतलब चार्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ही आपको काम करना है, वरना काम नहीं करना है। क्लियर। जी सर। अब यस फोर्थ सर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद मैं अपने जो सेकंड वीडियो रिलीज करूंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर शरद जी आप बुलिश स्ट्रक्चर प्ले कर रहे हो, तो हमारा जैसा हमेशा से कहना है कि आपको किसी गिरावट पे बाय करनी है, और अगर आप बेयरिश स्ट्रक्चर को प्ले कर रहे हो तो हमारा अगेन कहना कि आपको किसी भी जो राइज है उसमें आपको सेल करना है। अगर आपने इसका अपोजिट किया तो आपका सर मरना तय है। जी जी अगर कहीं आपने नीचे सेल कर दिया तो ऊपर में पहले अगर आपके 40 पॉइंट चले गए तो आपके स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे। अगर आपको स्टॉप लॉस बचाना है तो इस बढ़त को मत खेलिए, इस गिरावट को प्ले करिए, इस बढ़त को मत खेलिए, इस गिरावट को प्ले करिए, इस बढ़त को मत खेलिए, इस गिरावट को, इस बढ़त को नहीं, इस गिरावट को। आप देख रहे हैं सर, इसी जी पॉइंट से ये निफ्टी आज वापस हो गया, राइट। जी। निफ्टी करेक्ट। वापस हो गया, और मेरे ख्याल से निफ्टी में ये बंद हो गया। प्रशांत कितना टाइम बंद है हो अभी? गया हाँ सर। हाँ सर, बंद हो बंद गया। हो गया, 334 हो बंद हो गया गया, अभी राइट, तो। 334 हो गया है, राइट। ये या बंद हो गया। हमने आपसे ये बोला था, या तो ये रिस्पेक्ट करेगा, और आपका यहाँ पे ये रिस्पेक्ट हम्म। करते हुए दिखा, करेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं, ओम प्रकाश जी कल हम जाए और हम कहें नहीं यार आज का दिन बहुत बुलिश था, कल भी बुलिश होगा, नहीं, कल हम नई सोच के साथ आएंगे। जी कल करेक्ट। हम शरद जी बिल्कुल नई सोच के साथ आएंगे, हम इस सोच के साथ नहीं आएंगे कि आज क्या हुआ, आज जो हो गया वो आज यहीं पे खत्म। अब कल जिस हिसाब से मार्केट खुलेगा, जहां खुलेगा, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां बनेंगे, उस सोच के साथ आएंगे और उसी पे हम काम करेंगे। दैट इज इट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर बुलिश हो तो गिरावट पे बाय करना है, और अगर आप बेयरिश हो तो किसी भी बढ़त पे सेल करना है। प्लस अपने जोन्स पे काम करना है, किसी एक लाइन पे नहीं। आपने जोन क्रिएट कर लिया, आपका ये पूरा जोन बन गया, दिस इज योर मेजर जोन, इसी जोन पे काम करना है, ये रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा अब अगर कोई सपोर्ट बनता है आने वाले टाइम पे तो सपोर्ट पे काम करना है। जी योर जॉब इज डन। क्लियर। राइट। ये बहुत बेसिक बेसिक रूल बताया दोस्तों, अगर आपने इस पे फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। शरद जी आप कुछ पूछना चाहते सर,
ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी दिन उसको ठीक ठाक सा वो प्रॉफिट हो गया, तो फिर उसके सपने बनने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे तो, और अगर वो एक दो बार और हो गया, गलती से तुक्का लग गया उसका, तो फिर उसके सपने बनने शुरू हो जाते हैं, मैं तो इतनी ही अर्निंग कर सकता हूँ, मैं तो इतने बना लूंगा, इतने बना लूंगा। सर आप उस देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल ऐसे ही नहीं आया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं आपको फिर बताऊं, जो लोग यंग हैं शायद वो नहीं कोरिलेट कर पाएंगे, लेकिन गूगल पे सर्च करिए, सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ सर, वो सीरियल आपको सिखाने के लिए बनाया गया था कि हसीन सपने देखने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क वेरी वेल। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ ओम प्रकाश जी, कि आपको ये चीज समझना है कि अभी आपकी प्रोफाइल जो है उसके हिसाब से काम करिए। ऐसे सोचने के ख्याली पिलाओ तो आप देखिए ना, उस जीवन में आपने कई बार एग्जाम्पल दिया, जब हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं और मॉर्निंग सेशन की बात करते हैं, कि पिछले 3 महीने में हमने पैसा डबल किया। अब हमें मालूम होता तो हम बैंक से कर्जा ले लेते, फिर वो जी मुंगेरी सर। लाल की तरह हसीन सपने देखते, रिश्तेदारों से ले लेते, बैंक से ले लेते, फिर आरबीआई से ले लेते, और हम अरबपति बन जाते और मुकेश अंबानी को पीछे कर देते। सर ये सब कहाँ चीजें लॉजिकल हैं? कहीं लॉजिकल नहीं है। किसके जी जी किसको मालूम होता है, क्या मालूम होता है, नहीं मालूम। आपका सिर्फ जो सिस्टम है जिसको हम सीक्रेट ट्रेडिंग बोलते हैं, वो सीक्रेट ट्रेडिंग कुछ और नहीं है सर। वो सीक्रेट ट्रेडिंग ये है कि अपने माइंडसेट को संभालो, अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने आप को बताओ कि बॉस दिस इज व्हाट यू आर हेयर टू डू। इसके आगे पीछे अगर आपने काम किया, या एक दिन की प्रॉफिट से आप कॉन्फिडेंट हो गए, 2 दिन के प्रॉफिट से आप शहंशाह बन गए, 3 दिन की प्रॉफिट में आप शक्तिमान अपने आप को समझने लग गए, तो मार्केट को आपको समंदर में नंगा करते हुए टाइम नहीं लगेगा। शिकार पूरे पूरे चांसेस है कि आपका शिकार जल्दी होगा। 100% शिकार जल्दी होगा, लेकिन जब तक मार्केट को इस डिसीजन समझ में आ गया कि वो आपको शिकार नहीं, बोला आपका शिकार नहीं कर सकता, उस दिन आप मार्केट में पैसा लूज नहीं करोगे, इनफैक्ट हर बार निकाल के लाओगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम हर रोज पैसा बना सकते हैं? शरद जी नहीं, नहीं नहीं हम हर सर। रोज पैसा नहीं बना सकते। क्या हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए? नहीं, हमें बार बार कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ये पॉइंट देखना चाहिए कि हम जब भी पैसा लूज करें, जस्ट टेक अ ब्रेक, पूरे दिन शांति से कुछ ऐसा काम करिए जो आपको पसंद है। डू नॉट थिंक कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्योंकि जो बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट को मैं जानता हूँ सर, उनसे भी गलतियां होती है, वो भी डेली पैसा नहीं कमाते, वो भी पैसा लूज करते हैं। इनफेक्ट एल्गोज पैसा लूज करते हैं, ऐसा नहीं कि एल्गोज पैसा लूज नहीं करते। जब कंप्यूटर पैसा लूज करते हैं वो तो विदाउट इमोशन खेलते हैं, तो आप और मैं चीज क्या है, राइट? जी सर। तो डेली पैसा बनाने की मत सोचिए, आराम से काम करिए, और डेफिनेटली एंजॉय करिए मार्केट के हर एक मोमेंट को। अगर आपने एंजॉय करा तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। ओम प्रकाश जी। राहुल सर, मैं दर्शकों के बेनिफिट के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि जी। ये जो भी आपने कॉन्सेप्ट अभी बताया है, ये एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम बेस था। तो क्या ये कॉन्सेप्ट जो है टाइम फ्रेम बदल के हर चीज में लागू होता है? सर ये बहुत चीजों में लागू हो जाएगा, लेकिन मैंने आपसे एक चीज बोली सर, आज ये पहला चैप्टर है इंट्राडे का, क्योंकि इंट्राडे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं हम्म। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि पहले फेज में आप सक्सेसफुल होकर दिखाओ। आपको क्या करना है, मैं अपने व्यूअर्स को चैलेंज देता हूँ, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आप इसको फॉलो कर रहे हैं। आप नेक्स्ट हफ्ते मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए हैं उनको आप फॉलो करके देखो। एक हफ्ते तो खैर बहुत छोटा टाइम हो गया, चलो आप 2 हफ्ते करके देखो। अगर आप 2 हफ्ते इन सारे पॉइंट्स को अपने लिए, आप परसेंटेज फिक्स करो या पॉइंट्स फिक्स करो, उसका हाफ अपने लिए स्टॉप लॉस रखो, आपको स्ट्रक्चर, मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस चेक करने हैं, आप अपना चार्ट भेजिए, हम देखेंगे भी उसको, या आप हमसे पूछिए, या आप हमारा लेवल देखिए जो इंट्राडे में हम देते हैं, और उस पर आप अपने आप को फिक्स रखिए। स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, बाय ऑन डिप्स करिएगा या सेल ऑन राइज करिएगा, और डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अगर आपने ऐसा काम किया तो जो आपका रिजल्ट अभी तक आ रहा था, दूसरों पे डिपेंडेंट होके, दूसरों की बात सुन के या कैसे भी, उससे फार 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 बेटर रिजल्ट अब आपको मिलेगा, जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है, राइट? और यही आपको काम करेक्ट। आने वाली है। लेकिन आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, सेकंड वीडियो से आने से पहले एक्सेप्ट करिए और हमें बताइए। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आपके साथ हम ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं, और हम हर दिन इंट्राडे ट्रेड लेके आपको बताएंगे हमने कहाँ पे किया। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करिएगा और बताइएगा कि जो जो ट्रेड हमने लिए, क्या आपने वो चार्ट्स पे देखे, और हम विद एक्सप्लेनेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। शरद जी बता सकते हैं, बहुत छोटा सा चीज है। जी सर। डन, क्लियर। अब पूछिए, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं नहीं। सर, नहीं नो सर। सर, नो क्वेश्चंस। ग्रेट, ग्रेट, डन। सो डेफिनेटली सर, सो आई थिंक इन सारी चीजों को हम लोग आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
जी इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, एक बार अगर कोई एक्सेप्ट कर ले चैलेंज, सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी रिलीज करेंगे और उस पे मैं आपको बताऊंगा कि अब एक स्टेप और आगे कैसे बढ़ना है। तो सिर्फ शुरुआत है, एक स्टेप और आगे कैसे बढ़ना है उस पे भी हम बात करना जारी रखेंगे, राइट। सो गाइज फॉर बिल्कुल दिस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आई एम डैम श्योर जो जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, जो जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, वो लाइफ में इंट्राडे में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप एक एज अ विनर नहीं उभर जाते। सो विद दिस नोट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, see you in the next one, and thanks to all our team members for joining today's video. Bye bye, take care. बाय बाय सर।